हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टैट में, सी टैट में रेगुलर बेसिस पे पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 में से एटलीस्ट 4 to 5 तो ये इनके बनते हैं जो डायरेक्ट साइकोलॉजी के नहीं आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम इनको फटाफट से डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इनका कॉन्सेप्ट। चलिए, सबसे पहले हमारे पास दिया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी जो है उसका एसोसिएशन किससे है हमारा? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग या इमिटेशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो थिंकिंग डिफरेंट सोर्सेस से एक सोर्स की तरफ आ रही होती है, ठीक है, ये वन सोर्स में मूव करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसकी ऑपोजिट, ये एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेस पे मूव आउट करती है। मॉडलिंग आता है किसी को मॉडल बनाकर, नॉट अ पर्सन बट कोई मॉडल के थ्रू हम क्रिएटिविटी को इन्हांस करेंगे। इमिटेशन आता है किसी को कॉपी करना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी यूजुअली डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ एसोसिएट की जाती है। चलिए, A high school teacher students did very poorly on the last exam. पिछले एग्जाम में उस टीचर के स्टूडेंट ने कैसा किया? बेकार बिहेव किया। The tendency to make the fundamental attribution error might lead the professor to conclude that the class did poorly because, ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल बेसिक एट्रीब्यूशन था एरर का, उसको प्रोफेसर्स ने क्या कंक्लूड किया उससे? कि टेस्ट अनफेयर था। ऐसा हो सकता है कि टेस्ट अनफेयर है? नहीं, पॉसिबिलिटी कम है। Not enough time was given for the students to complete the test, हो सकता है। Students were distracted by some social function on campus, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट्स के टाइम पे ये चीजें यूजुअली नहीं कंडक्ट करवाई जाती है। Students were unmotivated। अब देखो, किसी की जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली हमेशा ही किससे लिंक होती है? मोटिवेशन से लिंक होती है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a feature of progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है जिसमें इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेसिव हमें देखने को मिलता है, प्रोग्रेस देखने को मिलती है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हमें किस में देखने को मिलती है? चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, emphasis on scoring good marks in examinations, frequent tests and examination, flexible timetable and seating। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सीटिंग से तो बच्चे बातें करते रह जाएंगे, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शंस हम सिर्फ सोलली मतलब अलोन टेक्स्ट बुक्स पर करें तो वो भी हमारे पास सूटेबल नहीं है। अगर हम एम्फोसाइज सिर्फ गुड मार्क्स स्टोरिंग पे, गुड मार्क्स लेने पर करें तो क्या होता है? उससे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो नहीं होती है। फ्रीक्वेंट टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस, अब देखो यहाँ रिटन टेस्ट की बात नहीं कही है। टेस्ट कैन बी एनीथिंग टू असेस। टेस्ट का मतलब है यहाँ पर असेसमेंट रेगुलर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। हेरिडिटी इज डिटरमिन्ड बाय, हेरिडिटी किससे डिटरमिन होती है? जीन से, सेल से, न्यूरॉन से या नेचर से? हमारी हेरिडिटी डिटरमिन होती है हमारे जीन्स के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज, द स्टूडेंट इज सेड टू बी, एक बच्चे ने क्या किया है? हार्ड वर्क किया है और एडमिशन का मेडिकल कॉलेज में उसका एंट्रेंस के बेस पर हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट कैसा मोटिवेटेड है? इंट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली, इंडिविजुअली या एक्सपीरियंशियली? खुद से मोटिवेटेड है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल बाहर के फैक्टर से मोटिवेशन आई है, इंडिविजुअलाइज्ड मोटिवेशन है उसकी, या एक्सपीरियंशियल है? तो देखो, खुद से वर्क हार्ड किया है ना, किसी के बोलने पर तो किया नहीं है, तो एक्सपीरियंसेस और एक्सट्रिंसिकली हट जाता है। इंडिविजुअली मोटिवेशन नहीं आती है इंसान को। इंडिविजुअल मोटिवेशन इज नॉट अ वैलिड कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन हमें आती है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? एक बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
हॉबीज टू बी परस्यूड, गुड एजुकेशन या इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। एक अच्छी शिक्षा, एजुकेशन से क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी पता लगती है, आपको इंटरेस्ट और हॉबीज का भी पता लगता है, इंटेलिजेंस भी आपकी एनहांस होती है। तो गुड एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सी है? इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, मतलब एक लाइन में फॉलो होती है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पूछा है ना, नॉट वाले हटा दो, ये हो गया नॉट वाला, ये हो गया नॉट वाला, नेगेटिव वाले हटा देने हैं। फिर ये क्या है, डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है, तो ये भी हटा दो। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाता है। When male students in an experiment were told that a woman to whom they would be speaking had been instructed to act in a friendly or unfriendly way, most of them sequentially attributed her behavior to. Male students को कहा गया कि एक लड़की आपसे बात करेगी और उस लड़की को कहा गया है या तो वो फ्रेंडली वे में एक्ट करेगी या वो अनफ्रेंडली एक्ट करेगी। तो मोस्ट ऑफ देम उन्होंने क्या बोला, उसके बिहेवियर को, उसका बिहेवियर उन्होंने एट्रीब्यूट किस फीचर को किया, सिचुएशन को किया। सिचुएशन एंड हर पर्सनल डिस्पोजिशन, हर पर्सनल डिस्पोजिशन, देयर ओन स्किल और लैक ऑफ स्किल इन अ सोशल सिचुएशन। देखो वुमेन के बिहेवियर पे उन्होंने बोला कि या तो वो फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। इससे क्या पता लगता है कि जो मेल स्टूडेंट्स है उनका अपना लैक ऑफ स्किल था किसी सोशल सिचुएशन में, तभी वो वुमन को जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे थे। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग से लर्निंग का जो एम्फेसिस है वो कैसे हो सकता है? adopting child-centered pedagogy, encouraging rote learning, adopting frontal teaching, focusing on examination results। देखो टीचिंग से लर्निंग पर क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अडॉप्ट करके हमारा शिफ्ट हो जाएगी लर्निंग। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर स्किल्स, बिहेवियर फॉल्स इन द, जो डूइंग एस्पेक्ट है बिहेवियर का वो कहां फॉल करता है? The doing aspect of behavior falls in which domain of learning? ये हमारे किस में आता है बताओ? कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग या साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग? अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग हमारी क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन बताओ क्या होता है? कॉग्निटिव सबको पता है हमारा किससे रिलेटेड होगा, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। साइकोलॉजिकल हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होगा। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? जो हमारे इमोशन से डील करता है, इमोशन से डील करता है या हमारे एटीट्यूड से डील करता है या हमारे किससे डील करता है? बिहेवियर से डील करता है। अब जो हमारे पास कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग आता है वो आता है, क्या आता है कोनेटिव? नाम भी आपने पहली बार सुना है पहले से इसका नाम? देखो ये आता है, दिस इज विजिबल टू यू, यहां लिखती हूँ, द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट ऑन देम। डिसीजंस लेना है और उन पर एक्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। The most effective method to teach the concept of germination of seeds is to मोस्ट इफेक्टिव मेथड, जर्मिनेशन क्या होता है, किसी बीज का बड़ा होना, तो वो हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को सबसे इफेक्टिवली? टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैकबोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शन, टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ये तीनों क्या है, ये एंड ये तीनों है इंटरैक्टिव नहीं है, नॉट इंटरैक्टिव है ये। जब हमें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होता है तो हमें उसका प्रैक्टिकल भी मेजर करना पड़ता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है। अगला करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांस प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दैट आर क्लोजली अलाइड टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थियोरी एक्सेप्ट पावलोव, जेबी वॉटसन, हल और गीजल। क्या आया ये? देखो ये क्या कह रहे हैं, स्टिमुलस, हु गेव द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थियोरी? ये 3-4 साइकोलॉजिस्ट ने दी थी इंक्लूडिंग थॉर्नडाइक, ठीक है, उन्होंने एसआर थियोरी दी थी। एक्सेप्ट किसने दी थी? पावलोव की थियोरी क्या थी हमारी? पावलोव की थियोरी हमारी थी डॉग की, है ना। पावलोव की थियोरी हमारी किस चीज की थी? डॉग की थियोरी थी। तो हमारे पास जेबी वॉटसन की थियोरी कौन सी थी? जेबी वॉटसन ने किस चीज की थियोरी दी थी? बिहेवियरिज्म की थियोरी दी थी। ये कह रहे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की थियोरी। हल ने कौन सी थियोरी दी थी? हल की थियोरी आपने पढ़ी नहीं होगी। हल थियोरी ऑफ लर्निंग थी एक, इन्होंने ड्राइव, रीइंफोर्समेंट, हैबिट और लर्निंग कर्व की बात करी थी। वही बात अगर मैं करूं गिजेल की, GESE, देखो क्या ये LL, गिजेल का नाम सुना है? गिजेल्स थियोरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने किस चीज की थियोरी दी थी? कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो एडवांस प्रिंसिपल्स है वो सब में है एक्सेप्ट पावलोव की। वाई? पावलोव ने किस चीज की थियोरी दी थी? कंडीशनिंग की थियोरी दी थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या सेलिब्रेट करता है? डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, encourages strict admission procedures, includes indoctrination of facts, includes teachers from marginalized groups. Inclusive education obviously celebrate करता है एक क्लासरूम की डाइवर्सिटी. It is not only subjective to teachers but also students. A teacher helps her learners link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. देखो वो क्या करती है, एक सब्जेक्ट से ट्रांसफर करती है नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट को, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो वो कह रहे हैं नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज। दिस हेल्प्स टू प्रमोट, क्या प्रमोशन में उसको हेल्प मिलती है इस चीज में? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्नर ऑटोनॉमी, रीइंफोर्समेंट या कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में उसको इस चीज में फर्क पता लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The process whereby the genetic factors limit an individual's responsiveness to the environment is known as, कौन सा है? The genetic process whereby the genetic factors limit an individual's responsiveness to the environment is known as, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कैनलाइजेशन बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं या रेंज ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस की बात है ना, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी हमारा इसमें हम टिक करेंगे, रेंज ऑफ रिएक्शन। क्रिटिकल पेडागोजी, देखो क्रिटिकल पेडागोजी की बात हो रही है,
क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट, क्रिटिकल पेडागोजी किस चीज में बिलीव करती है, दैट द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, the learners need not reason independently. What children learn out of school is irrelevant. The experiences and perception of the learners are important. The teacher should always lead the classroom instruction. critical है, the learners need not reason independently. देखो critical है तो criticize करेगी. चलो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन सी कि वो क्या क्रिटिसाइज करेगी. क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल हमेशा क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, क्रिटिकल होता है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट. ठीक है, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो हमारे पास 1986 का था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 prohibits all type of child labor up to 14 years of age, prohibits child labor in risk taking works only, prohibits child labor during school hours only, prohibits child labor by imposing the responsibility of children education on her employees. क्या है इसमें? देखो ये क्या करता है, 14 साल तक के बच्चों को चाइल्ड लेबर से प्रोहिबिट कर लेता है. तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा. चलो अगला करते हैं. टू विच कोलबर्ग्स लेवल To which of Kohlberg's level would moral reasoning be based on the existence of fundamental human rights? देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कोलबर्ग ने जो लेवल दिए थे हमारे मॉरल डेवलपमेंट के, उसमें से जो मॉरल रीजनिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है. प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में, कन्वेंशनल मोरालिटी में, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में, या फिर जेनरेटिव मोरालिटी में. ये करती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है. हाउ विल यू ब्रिंग अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड हु इज ऑलवेज कीन टू ब्रेक आर्टिकल्स ऑन द राइट पैथ. हाइपर एक्टिव बच्चा है, ठीक है, वो जो शरारती बच्चे हमें लगते हैं ना हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, इन रियलिटी वो क्या करता है, हर एक चीज तोड़ देता है. आर्टिकल्स डू नॉट मीन रिटन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज वो तोड़ लेता है. ठीक है, आप क्या करोगे उसको सही रास्ते पर, आप सही रास्ता उसको कैसे दिखाओगे. मेक हिम सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड कीप अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन हिम, मतलब उस पर नजर रखोगे सीरियसली आप और उसको क्लास के आगे बिठाओगे. एलोकेट अ सीट फॉर हिम इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास. गिव हिम टास्क्स of watering trees, cleaning the blackboard, making toys of clay etc. according to his taste and aptitude. Obvious सी बात है, जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है उसको हम क्या करेंगे, ज्यादा काम देंगे क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, उसको अपनी एनर्जी यूज करनी है सही तरीके से. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हम है वो देखते हैं. थिंकिंग इज एसेंशियली, थिंकिंग क्या होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, अफेक्टिव बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, या साइकोमोटर प्रोसेस होता है. थिंकिंग ब्रेन से रिलेटेड है, अफेक्टिव होता है फीलिंग से रिलेटेड, कैंसल. साइकोमोटर होता है हमारी बॉडी से रिलेटेड, कैंसल. साइकोलॉजिकल है या कॉग्निटिव है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, दिमाग सोचेगा तो वो माइंड की जो एक्टिविटी आती है वो कॉग्निटिव एक्टिविटी आती है. ठीक है, सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर पेडागोजी के जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सीटैट टैट दोनों में ये क्वेश्चंस आते हैं. थैंक यू.